थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं आप। थर्ड क्वेश्चन को देखो अच्छे से। आएगा आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर x हाउ प्लस e रेज पावर माइनस x। 2 मिनट रुको ना, क्वेश्चन ही तो लिख रहा हूं। आ गया ना? हाँ, इधर ध्यान सबको। e रेज पावर x प्लस e रेज पावर माइनस x का स्क्वायर। अब आप बातों की आवाज नहीं आने को ना। e रेज पावर x माइनस e रेज पावर माइनस x dx। अब इधर ध्यान दो, अगर मैं e रेज पावर x प्लस e रेज पावर माइनस x को t पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं? t, ठीक है। तो e रेज पावर x प्लस e रेज पावर माइनस x को अगर मैं t पुट कर दूं, ठीक है, फिर डेरिवेटिव लेना पड़ता पुट करने के बाद। तो इसके बाद लूंगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लूंगा e रेज पावर x का क्या आएगा? e रेज पावर माइनस x का क्या होगा? e रेज पावर माइनस x इंटू माइनस 1, क्योंकि e रेज पावर माइनस x है, e रेज पावर x नहीं है, तो इंटू क्या आता? माइनस 1। तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। और ये पूरा मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा? dx से इज इक्वल टू dt। ऐसे ही करते ना, dx उधर मल्टीप्लाई होता, ठीक है ना? कोई डाउट है इसमें? डेरिवेटिव लिए हाँ देख लें। हाँ, डेरिवेटिव है, e रेज पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता? हाँ, और इंटू माइनस 1 भी तो होता ना चेन रूल से। इतना बेसिक कैसे भूल गई? e रेज पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता? e रेज पावर माइनस x इंटू माइनस x का डेरिवेटिव। माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता? माइनस 1। ऐसे करते ना, तो इसलिए ये प्लस साइन क्या हो गई? माइनस। क्लियर है? क्लियर है क्या? अब अच्छे से ध्यान दो, इधर बिल्कुल कुछ मत बोलना, यहां ध्यान देना, और जो डाउट रहा हो पूछना। इधर देखो, अब ये जो दिख रहा है तुमको e रेज पावर x माइनस e रेज पावर माइनस x और dx, वो यहां पे भी दिख रहा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? dt। क्या बन जाएगा? dt। तो i क्या बनेगा अपना? इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लिए थे तुमने? t लिए थे, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? t, और वो क्या था? स्क्वायर, तो t स्क्वायर। उसकी जगह क्या आ जाएगा? ब्लू बॉक्स की जगह dt, तो क्या आ गया? dt। क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? ठीक है। इसके बाद ये पूरा बॉक्स आ गया, ब्लू बॉक्स, ये ब्लू बॉक्स की जगह dt आ गया। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पावर वाला। तो i क्या हो जाएगा? t क्यूब बाय 3 प्लस c, और t की जगह वैल्यू पुट करेंगे फाइनल आंसर में। t क्या था? e रेज पावर x प्लस e रेज पावर माइनस x का क्यूब होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। हाउ लग सकता, लेकिन अभी मेरे को टी से बताने दे। कोरोलरी आ गई ना, जिसको कोरोलरी से कर लेना, मालूम है मेरे को, ठीक है। वो डायरेक्टली डेरिवेटिव उसका दिख रहा है, n+1 अपॉन n+1 होगा। हाँ, क्या हुआ बोल? ए तुम लोग डिस्कस मत करो, बाहर कर दूंगा नहीं तो। जिसका डाउट है मेरे को करने दो, पूछने दो। हाँ, ब्लू बॉक्स का डेरिवेटिव लिया ना? हाँ, तो ये dt आ गया, तो वहां क्या है? e रेज पावर x माइनस x माइनस e रेज पावर माइनस x dx। ये पूरा दिख रहा था को यहाँ नीचे, तो एग्जैक्टली वो किसके इक्वल है? तो उसकी जगह dt लिखूंगा ना, पूरा x काय में चेंज कर देंगे अपन t में, तो इसलिए ये उसकी जगह पूरा t आ गया। और ये जो है
ये पूरा क्या पुट किया था, क्या पुट किया था बोलो, टी। तो ये पूरी की जगह क्या आ गया, टी आ गया। तो क्या बना, टी का स्क्वायर डी टी। समझ में आ गया। फिर कौन सा फॉर्मूला लगा, n+1 अपॉन n+1। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से कर रहे, इसको मैंने पुट किया, किसको, e रेज़ पावर x माइनस एक्स को क्या पुट किया, t। फिर से देख लो, तो ये पुट कर दिया, पुट करने के बाद क्या हुआ, डेरिवेटिव लिया, तो क्या आया, e रेज़ पावर x माइनस e रेज़ पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt। वही क्या है, ये ब्लू में क्वेश्चन में लिखा था ना, तो इसकी जगह ब्लू की जगह क्या आ जाएगा, ब्लू की जगह dt आ जाएगा। तो उसकी जगह क्या आ गया, dt। और आपने इसको पहले वाले टर्म को क्या पुट करे थे, t। तो t का क्या आ गया, स्क्वायर। समझ में आ गया। पूरा कंसंट्रेशन रखो तुम लोग, क्लियर हुआ। फिर कौन सा फॉर्मूला लगा, n+1 अपॉन n+1। तो आ गया आंसर, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ क्या। नेक्स्ट अब फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक मिनट देखने दो। फोर्थ क्वेश्चन बोलो, बोला क्या है फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाय x प्लस e रेज़ पावर dx। ये मिक्स्ड प्रॉब्लम्स है, इसमें पुट करने वाले थोड़े से डिफिकल्ट जाते, डायरेक्ट नहीं है, सोचना पड़ता है इसमें। और कुछ कुछ स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम है, तो उसको एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट के साथ करना पड़ता। तो वो एडजस्टमेंट तो तुमको प्रॉब्लम के हिसाब से याद रखना ही पड़ेगा। जैसे इसमें जब भी e रेज़ पावर माइनस एक्स सेशन डिनोमिनेटर में आया, e रेज़ पावर क्या है, x नहीं आया, e रेज़ पावर क्या आया, तो उसको या तो पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव बनाने में लंबा जाएगा, लेकिन वो 1 अपॉन e रेज़ पावर x कर दो, फिर एलसीएम लो तो आंसर आएगा, लेकिन वो लंबा जाएगा। तो उससे अच्छा क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, उससे भी कर सकते हैं जो बोला मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e रेज़ पावर x से मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करो, तो डायरेक्ट कुछ नहीं बन रहा है, डायरेक्ट बन रहा है क्या कुछ नहीं। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, e रेज़ पावर x से 1 + x। डिनोमिनेटर को भी कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, e रेज़ पावर x से, e रेज़ पावर x से मैंने खुद मल्टीप्लाई किया हूं, डिवाइडेड बाय। डिनोमिनेटर को भी कैसे, e रेज़ पावर x से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करो तो कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। तो मैंने क्या किया, e रेज़ पावर पॉजिटिव x से, e रेज़ पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। अब मल्टीप्लाई करूंगा, अब क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, दोनों जगह मल्टीप्लाई किया ना, इसको अंदर ले लेता। तो इसको अगर अंदर लूं तो क्या आएगा, e रेज़ पावर x प्लस x डॉट e रेज़ पावर x। क्लियर हो गया, होल डिवाइडेड बाय x डॉट e रेज़ पावर x। समझ में आ रहा, मल्टीप्लीकेशन है नॉर्मल, प्लस e रेज़ पावर x इंटू e रेज़ पावर माइनस एक्स। क्लियर हो गया, क्लियर है क्या, कोई डाउट, बराबर बोल देना जो डाउट रहा हो, वहीं के वहीं पकड़ लो। e रेज़ पावर x प्लस x डॉट e रेज़ पावर x होल डिवाइडेड बाय x डॉट e रेज़ पावर x। यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ चेंज होगा, यहाँ का आंसर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि e रेज़ पावर x इंटू e रेज़ पावर माइनस एक्स। क्या क्या मतलब हुआ, e रेज़ पावर 0 व्हेन बेसेस आर कॉमन पावर गेट्स, तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, e रेज़ पावर 0। तो e रेज़ पावर 0 क्या होगा, 1। या इसको ऐसा ले सकते हैं आप, e रेज़ पावर x इंटू e रेज़ पावर माइनस एक्स है। तो अगर मैंने e रेज़ पावर x इसको नीचे लाया, पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव करते ना अपन, कैसे, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले आके, तो ये नीचे गया तो e रेज़ पावर x हो गया, तो ये कट गया, तो आंसर क्या आया, 1। तो यहाँ क्या बचा, 1। तो इधर का आंसर क्या आ गया, 1। क्लियर हो गया क्या। अब आगे आते, अब ये करने के बाद, ये होने के बाद, आप देखो अच्छे से क्या करूंगा।
अब ये करने के बाद अपन देखते क्या करना है। अगर तुम अच्छे से ध्यान दो, x डॉट ई रेज पावर एक्स का डेरिवेटिव, x डॉट ई रेज पावर एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव, ये न्यूमरेटर आएगा, ये न्यूमरेटर आएगा ही। अगर तुमने x डॉट ई रेज पावर एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव लिए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिए, तो न्यूमरेटर बनना है, ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई चीज बनना है तो उसको t लेते अपन, उसको क्या लेते t। जैसे कि यहां पर ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ये बन गया, बना नीचे है ना, बना था ना। तो इसलिए तो ये देखो ना, इसका डेरिवेटिव ये बना था ना, देखो ना, इसका नीचे डेरिवेटिव तो निकाले ना। तो वैसे ही यहां पर डिनोमिनेटर में जो क्या है, x डॉट ई रेज पावर एक्स प्लस 1, वो न्यूमरेटर बनना है। तो डायरेक्ट कॉरोलरी भी लगा सकते हैं, लेकिन मार्क्स कटने का डर है तो t लेके करो, ठीक है। तो डेरिवेटिव लिए तो dt का क्या हो गया, dt। यहां कौन सा रूल लगेगा डेरिवेटिव लिए तो, प्रोडक्ट रूल। तो x एज इट इज, ई रेज पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 बराबर हो गया। ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय dx, तो dt हो जाएगा आपका, बोलो क्या हो जा रहा, x डॉट ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर एक्स होल ब्रैकेट dx। अब अच्छे से देखो, ये दिख रहा, यहां पर ये दिख रहा तुमको, और यहां dx रहता ही है, dx दिख रहा पूरा। तो ये पूरा न्यूमरेटर क्या बन गया, क्या बन गया, अबे डिनोमिनेटर में dt बना, बोलो क्या बना, दिख रहा कि dt, अरे देख लो ना, कंपेयर कर लो ना, दिख रहा क्या, हाँ। तो अब मेरा आए क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बनेगा, dt, क्या बनेगा, dt डिवाइडेड बाय, इसको क्या माना था, t, तो dt बाय t। क्लियर हो गया। तो इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन क्या होता, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता, log ऑफ t। 1 बाय x का क्या होता, log x। तो 1 बाय t का क्या होगा, log t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या थी, जो थी लिख दो, क्या लिए थे t की वैल्यू, x डॉट ई रेज पावर एक्स प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या करना था, सबसे पहले ई रेज पावर एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना था, वो मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्टली डिनोमिनेटर किसका डेरिवेटिव था, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या था, न्यूमरेटर। तो कॉरोलरी के हिसाब से जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ जाए तो आंसर क्या होता, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसलिए देखो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर ही आया ना, आंसर में लॉग ऑफ डिनोमिनेटर ही आया, समझ में आया। तो जब भी इस टाइप से आया कि आपको एक का डेरिवेटिव दूसरी जगह दिख रहा है, तो जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको क्या लेंगे, t, जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको क्या लेंगे, t। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, एक मिनट शांत रहना, कोई कुछ बोला नहीं। हाँ हाँ हाँ, कॉर्लरी बोले थे, हाँ, तो उससे आ सकता आंसर, वही तो आया ना। पर लेकिन टी पुट करके करना, क्योंकि फिर मार्क्स अगर 3 मार्क का कुछ है तो मार्क्स कटे ना, ठीक है, ठीक है। लेकिन कॉर्लरी से भी करे तो बराबर बताना फिर कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव का है न्यूमरेटर में, तो फिर ऊपर में तुम लोग कैसे लिखना, नेक्स्ट स्टेप डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अभी बताता हूँ कैसे लिखना फिर। हाँ, आएगा ना मॉडुलस, नहीं भी लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
लिख दो, बेटर गुड प्रैक्टिस ये है कि लिखो, मॉडुलस लिख दो, क्योंकि लॉग के आगे क्या रहता, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए करके लिख दो, ठीक है। कई जगह नहीं भी लिखा रहता बुक में, और कई कई जगह लिखा रहता। हाँ पूछ ले, डाउट पूछ, डिस्कस नहीं करना अपने में, पूछ जल्दी। अभी तो कॉरोलरी तो लगाया ना मैंने। किसका डेरिवेटिव बताओ? x प्लस x इंटू उससे नहीं आ रहा, क्वेश्चन के डिनोमिनेटर से। जब मॉडिफाई किया तब आ रहा, नहीं तो मैं पागल हूं कि इरेज पर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा। हाँ वो थोड़ी ना आएगा, नहीं तो मैं काय को करता, डायरेक्ट उसको टी पुट करता था मैं। कॉरोलरी से कब आया? जब मैंने मॉडिफाई कर लिया तभी कॉरोलरी बनी ना वो, नहीं तो मैं तो डायरेक्टली जो कॉरोलरी बन रही उसी को तो टी पुट कर रहा ना मैं, तभी तो आंसर आ रहा। तो ऊपर ही टी पुट किया होता मैंने, तो उससे नहीं आ रहा। इरेज पर एक जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में आ रहा था कि कॉरोलरी भी लग सकती है और टी पुट करके भी हो सकता। ये दोनों चीजें पहले नहीं हो सकती, समझा? दोनों चीजें पहले नहीं हो सकती। ये तो प्रैक्टिस से ही समझेगा ना, बिना प्रैक्टिस के कोई हल नहीं, एनालाइज करना पड़ेगा प्रैक्टिस कर। जैसे ये कुछ स्पेशल सम है, इसका तो तुमको पता ही होना कि माइनस एक्स है तो ई रेज पावर एक्स से दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। हाँ जैसा तुमको समझना है वैसा भी करे तो वो भी ये आता। बात वही हो गई, तुम 1 बाय करके करोगी ना तो यहीं पहुंचोगी जहां मैं मल्टीप्लाई करके पहुंचा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस इसमें तुम पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो तुमको देखना पड़ेगा कैसे सॉल्व होते, फिर वो फॉर्मेट देखना पड़ेगा, अच्छा ऐसे सॉल्व होते, फिर याद रखना पड़ेगा तुमको। वैसे ही इंटीग्रेशन की वही तो डिफिकल्ट क्यों जाता हो, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग है, मतलब हर क्वेश्चन तो अलग नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस को बहुत देख देख के सॉल्व करना पड़ता हो। और ऐसा कोई फिक्स मेथड नहीं है कि इसको टी ले लो, ये पुट कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, सब अलग अलग तरीके से चीजें होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहचानना पड़ता कौन से टाइप का है, इस तरीके से होता हो। अब अगला क्वेश्चन, अगला कौन सा है? होमवर्क दिया था क्या? 5वां क्वेश्चन है अभी। हाँ अभी जो टी पुट किया ना, ये जो टी पुट किया वहीं से कॉरोलरी होती है। इधर देख, ये क्या है? डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर है, तो डायरेक्ट कॉरोलरी लग गई। हाँ वो बताऊंगा एक क्वेश्चन, हाँ तो फिफ्थ तो कराऊंगा ही ना। हाँ इधर आप देखो, फिफ्थ तो बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में ना टी होगा ना कुछ होगा, फिफ्थ ना, फिफ्थ अलग ही क्वेश्चन है। फिफ्थ देखो इधर, टी से भी हो सकता वैसे हो। इधर ध्यान दो, क्या दिया है बताओ। अबे बातें मत करो, बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा क्लास को, फिर वो पूरा बिल्कुल कंसंट्रेशन होना है चैप्टर में। x प्लस 1 बिल्कुल गूंगू की मच्छरों की जैसी आवाज नहीं आने को ना, मच्छर मत बनो, इंसान के बच्चे बनो। x प्लस 1 x प्लस 2 रेज पर 7 x प्लस 3 dx। अब बताओ कोई कॉरोलरी लग रही है डायरेक्ट कुछ लग रहा है क्या? बता दो मेरे को, कुछ होते हुए दिख रहा तुमको? बोलो, कुछ होते हुए दिख रहा? नहीं। अब हाईएस्ट पावर क्या है बताओ, कौन सा वाला है? 7। तो वो टर्म को देखो, हाईएस्ट पावर के टर्म को देखो, उसकी मदद से बनाएंगे हम ये क्वेश्चन। x प्लस 2 का पावर है ना 7, हाईएस्ट पावर वाला कौन सा टर्म है? x प्लस 2, इसकी मदद से बनाऊंगा मैं, ठीक है। बचे हुए टर्म कौन से? x प्लस 1 और अब एक जैसे बनाओ, क्या करो? ये x प्लस 1 को और x प्लस 3 को बनाओ x प्लस 2, x प्लस 1 x प्लस 3 को क्या बनाओ? x प्लस 2 बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? x प्लस 2 रेज टू द पावर ऑफ 7। तो देखो आप कैसे बनाएंगे, इधर ध्यान। x प्लस 1 है, हाँ प्लस 1 माइनस 1, गुड। तो x प्लस 1 को क्या बना रहा मैं? 2 बना रहा, तो 1 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया, तो वापस भी लेना पड़ेगा ना। तो x प्लस 2 माइनस 1 सेम है ना ये चीज। देखो 2 माइनस 1 कितना होता? तो कुछ चेंज हुआ क्या वैल्यू? नहीं। अब सेम है ऐसी, इसको भी बनाओ x प्लस 2, बोलो
+1, इसके बाद तो पहले ही बहुत पैसा है, तो 3 का 2 किए तो 1 निकाल लो, +1, अभी भी वही है ना, अभी भी सेम ही है ना दोनों, dx। क्लियर हो गया यहां तक के? कोई डाउट? क्या किया मैंने, x+1 को x+2 बनाया, x+2 -1 करके, x+3 को x+2 +1 करके x+2 बनाया। क्लियर हो गया? अब अच्छे से गौर करो, ये दोनों ब्रैकेट काय में है, मल्टीप्लाई में, काय में, मल्टीप्लाई में। अच्छे से ध्यान दो, पूरा कंसंट्रेशन रखो। ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, दोनों सेम है। हाँ, ये टर्म दोनों क्या है, सेम है। तो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, है ना, तो a² माइनस b² हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x+2 रेज टू द पावर ऑफ 7 a² माइनस b², तो मतलब x+2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? a² माइनस b² लगाया ना अभी, तो फिलहाल में क्या लगाया, a² माइनस b² का मैंने क्या लगाया बोलो, फॉर्मूला लगाया। यहां तक के क्लियर हो गई चीजें? अब ये होने के बाद ये x+2⁻7 ब्रैकेट के बाहर है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x+2⁻9 माइनस x+2⁻7, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता, 1, dx। क्लियर हो गया? हो गया सॉल्व? हाँ हाँ, तो t से भी सॉल्व होता हो, मैं बोला ना t से भी सॉल्व होगा, लेकिन ये बेटर लगा तो मेरे को ये बता दिया मैंने, t से भी सॉल्व होता हो। ठीक है, अब x+2⁻, ये समझा कि मल्टीप्लाई कैसे हुआ, 7 और 2 9 पावर, और x+2⁻7 इंटू 1 x+2⁻7। क्लियर? अब हो गया ना सॉल्व। इंटीग्रेशन सेपरेट होता ना प्लस माइनस में, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो। मल्टीप्लाई में होता क्या छोटे, मल्टीप्लाई में होता क्या, नहीं तो मैं तो यही कर देता था सेपरेट, और फॉर्मूला लगाता कौन सा, n+1/n+1। इंटीग्रेशन पहले को लगाता, दूसरे को लगाता, तीसरे को लगाता, और n+1/n+1 को, वो इतना आसान हो जाता था फिर। तो वैसा चलता इंटीग्रेशन में नहीं, काय में इंटीग्रेशन सेपरेट होता, प्लस और माइनस। ठीक है, तो आप सेपरेट कर दो, क्योंकि बीच में कौन सी साइन आ गई, माइनस। नाउ वी कैन सेपरेट, तो करो सेपरेट, बोलो। हाँ बोलो, एक मिनट, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x+2⁻9 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x+2⁻7 dx। क्लियर हो गया? अब इसके बाद n+1/n+1, तो क्या आ जाएगा, x+2⁻10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस x+2⁻8 डिवाइडेड बाय प्लस c। तो ये इतना तामझाम क्यों किया था मैंने, ताकि मेरा इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाए, सॉल्व तो हो जाए, वो तो मुद्दे की बात है। ठीक है, ये सेपरेट कर पाऊं मैं, क्यों किया, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर पाऊं, क्योंकि प्रोडक्ट में सेपरेट नहीं होता। तो अगेन क्या किए देख लो, x+1 और x+3 को x+2 बनाए, क्या बनाए, x+2। तो x+2 बनाए, उसके बाद कैसे बनाए तो समझ गया। उसके बाद a² माइनस b² का फॉर्मूला लग गया, a² माइनस b² के फॉर्मूला लगने के बाद x+2⁻7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो x+2⁻9 हो गया और x+2⁻7 हो गया। फिर इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लिए, कौन सा फॉर्मूला लगाए, n+1/n+1। क्लियर है? हाँ, कुछ डाउट किंजल? कुछ नहीं समझेगा वैसे से, मेरे से पूछ लो। इसलिए कॉमन कहाँ निकाल रही बताओ तू, कौन से स्टेप में कॉमन निकलता ही नहीं, कुछ भी निकाल रही तू, कैसे निकलेगा कॉमन, मैथ्स की धज्जियां उड़ा के निकल सकता, कैसे निकलेगा कॉमन। -1 में कहां से कॉमन है, -1 में है क्या वो x+2, कैसे कॉमन निकलेगा बताओ, पॉसिबल ही नहीं है कॉमन निकालना। बराबर है? क्लियर है क्या?
कौन सी ये? कौन सा? अरे ये तो 2 बार बताया ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो क्या होगा? सेम बेस है ना, पावर गेट्स एडेड। और ये यहां से 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा? सेम टर्म आता ना। अरे कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता? तो सेम आया ना टर्म। फिर मैं ऐड किया ना, फिर उसके बाद सेपरेट करें, n+1 अपॉन n+1 लगाए। क्लियर हो गया? हाँ, कौन सा मल्टीप्लाई, कौन सा स्टेप? ये मल्टीप्लाई करे तो 7 2 9 होता ना, ये ब्रैकेट है ना, मल्टीप्लाई होगा ना, ये ब्रैकेट है बड़ा वाला, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों सेम बेस है तो पावर गेट्स एडेड हुआ ना। क्या हुआ? यही पूछ रही कि कोई और पूछ रहा? यही स्टेप है कि कोई और स्टेप है? बोलो। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स और कोई डाउट है तो पूछो। और ये क्लियर हुआ क्या बताओ? और इधर भी 30 सबको कैसे लेंगे? देखो डबल डबल मत करो तुम लोग, नहीं तो बहुत उल्टी हो जाएंगी एक साथ, हजम नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, इसलिए नहीं कर बता रहा मैं। नहीं नहीं, वो ये यहाँ बता दिया तुमको डबल डबल, उसी में कंफ्यूज हो गए तुम। जो एक चीज बता रहा हूँ, हाँ मैं सोल्यूशन भेज दूंगा उसका, अभी नहीं, मैं जबरदस्ती कंफ्यूज नहीं करूंगा क्लास को, ठीक है? डबल डबल एक ही हजम कर लो, एक सोल्यूशन बहुत बड़ी बात है। समझ गया ना वो प्राची के? कोई डाउट है? ये दोनों सेम बेस है ना, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो x³ इंटू x² क्या होता है? x5। पांडे कोई डाउट? सभी, तन्मय, आर्यन, आर्यन, हाँ किंजल को बाहर जाना है। I इज इक्वल टू, चुपचाप रहो रे, अभी अक्टूबर आ गया, कोर्स कंप्लीट करना है। इज इक्वल टू 1 अपॉन x log x dx। चिल्लर क्वेश्चन था ये, होमवर्क दिया था, वो कर लिए ना? अरे यार ये देखो एक स्टेप का क्वेश्चन है, इधर देखो। 1/x का मतलब क्या होता? ये 1/x लिख दिया ऐसा, डिवाइडेड बाय log x। 1/x को ऐसा भी तो लिख सकता न्यूमरेटर में, dx। अब इधर देखो डिनोमिनेटर का, इधर देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा, तो आंसर क्या रहता? log ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में तो कॉरेलरी लगती ना, log ऑफ डिनोमिनेटर, तो आय हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है? log x प्लस c, ठीक है? 1/x है ना वो, तो 1/x को ऊपर भी लिख सकते हैं ना, 1/x ही तो लिखा मैंने, तो नीचे ही आता हो, ठीक है ना? क्या? ए शांत रहो, इधर देखो, चुप रहो। 1/x लिखा हुआ है, तो 1/x को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में ना सब चीजें, तो 1/x लिखो और उसके नीचे log x लिखो, या 1/x इंटू log x लिखो, दोनों एक ही बात है मैथमेटिक्स में, ठीक है? एक ही बात है। इधर देखो, इसका मतलब वही है ना। अच्छा देखो इसका मतलब क्या है? 1/x डिवाइडेड बाय log x, डिवाइडेड बाय log x। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो तो क्या होता? 1/log x, तो आएगा तो वही रिजल्ट ना, है ना? ये देख लो, इधर इधर देख लो, 1/x डिवाइडेड बाय log x, तो ये होगा 1/x इंटू 1 अपॉन log x, तो आ रहा तो वही ना, ये ऊपर का, ठीक है ना? समझा क्या? मैथमेटिक्स में ऐसी होता ना, डिवाइड होता ना डिनोमिनेटर मतलब, तो वैसे लिखा मैंने, इसलिए मॉडिफाई करके लिख दिया उसको कि मेरा आंसर आ जा रहा उससे डायरेक्ट। क्लियर है? समझा क्या ये सबको? और अगर जिसको इसमें तकलीफ है वो log x को t पुट कर लेना। क्या पुट कर लेना? तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये आप होमवर्क दिया था, फिर से होमवर्क दे रहा, log x को क्या पुट करना? t। तो log x को अगर तुमने, चलो बता ही देता, log x को t पुट किए तो डेरिवेटिव लेना पड़ता ना जब भी पुट करो, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब इधर ध्यान दो, 1/x dx, इसकी जगह क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा?
अपॉन लॉग एक्स को क्या लिया था, टी, तो इसका आंसर क्या था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी, टी क्या था, लॉग एक्स प्लस सी, तो ऐसे भी वही आता वैसे भी वही आता, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। अब कौन सा क्वेश्चन, 7th, होमवर्क दिया था क्या, नहीं, 7th देखो, अब इधर ध्यान दो अच्छे से, 7th, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो, x रेज टू द पावर ऑफ 5, इधर ध्यान दो सब, बातें बिल्कुल मत करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इधर ध्यान सबका। अब यहां पर जो है x रेज पर 5 है और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, x रेज टू द पावर ऑफ 5 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते क्या उसको, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसे लिख सकता ना, ये 5 ही हो रहा ना मिलके, स्क्वायर का स्क्वायर 4, 4 इंटू एक्स 5, जिसको डाउट अब भी पूछ लो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, हाँ वो आगे पता चलेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अब 5 आ रहा ना इससे भी, तो कुछ सोच के क्यूब नहीं किया, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गया यहां तक क्या है तन्मय, चलो अब देखो, अभी मैं बताऊंगा ना तो तुमको भी पता चल जाएगा कैसे करना है, हमको क्या अलग ही एकदम खतरनाक, ठीक है, फॉर्मूला थोड़ी ना है कोई, वैसा कुछ फॉर्मूला होता तो मैं बता नहीं दिया होता, इतना काय को एक्सप्लेनेशन करता, ऐसा करो वैसा करो, इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, सब क्वेश्चन अलग अलग है, जो स्पेशल टाइप है वही, हाँ क्या बताओ, इधर इधर आप देखो, इधर ध्यान दो, अब तुम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या पुट करो, टी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, जब भी टी पुट करके तो क्या करते, डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है डेरिवेटिव, 2x, 1 का तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx क्या आ जाएगा, dt बाय 2, दिख गया जादू, x dx क्या बना, x dx क्या बना, dt बाय 2, इसलिए x एक अलग से लिखे, अगर तुम 5 भी लिखते, रट्टा थोड़ी ना, ये कंसेप्चुअल है कि एक x वहां रखने को ना, क्योंकि x स्क्वायर क्या होता, 2x dx होता, तो 2x dx dt आने वाला है, मतलब एक x dx को मेरे को dt बाई 2 लिखना पड़ेगा, समझे, हाँ तो फ्यूचर का कैसे सोच पा रहा मैं, क्योंकि मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ, तुम भी अब सॉल्व कर लिए, तो तुमको भी फ्यूचर सोचना है क्या आएगा प्रॉब्लम में, ठीक है, ऐसा है वो, हाँ इधर, जिसको अगर किसी ने इसको ऐसा लिखा होता, एक्स स्क्वायर का क्यूब, तो फिर वो एक्स डी एक्स को उसको एडजस्ट करना पड़ता था, ठीक है ना, फिर एक्स डी एक्स को एडजस्ट करना पड़ता था डिवाइड और मल्टीप्लाई करके, बहुत लंबे तामझाम हो जाते थे। हाँ इधर देखो, अब एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाय 2। अब इधर तो आई विल बी, आई क्या बनेगा मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिया हूं, हाँ अभी इधर एक और चीज है, रुको अच्छे से ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिया था, टी लिया था, इधर ध्यान सबका, एक्स स्क्वायर 1 को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिया था, टी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होंगी, टी माइनस 1, ठीक है ना। तो देखो अब मेरा जो आई है उसमें एक्स स्क्वायर है, क्या है, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या डालूंगा, टी माइनस 1, टी माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स जी एक्स की जगह क्या आएगा, डी टी बाय 2, तो डी टी बाई 2 बोले तो 1/2 बाहर कर सकते, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, टी है, क्लियर हो गया।
बन गए। अब बताओ आगे कैसे सॉल्व होगा, तुम लोग बताओ फिर मैं बताता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट जब तक के डाउट पूछो, और कुछ होगा तो बताओ, क्या आगे होगा कि बताओ। हाँ क्या करूं, हो गया ना, कितने बार सब्स्टिट्यूट कराती। पावर वाला फॉर्मूला लगाने के लिए डिवाइड में टी है ना, ऐसा नहीं लगता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लगाए तो थोड़ी ना होता, कुछ भी कहीं पे भी लगेगा क्या। हाँ देखो क्या करो, इसको t माइनस वन होल स्क्वायर को खोल दो तो क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, अब क्या करेंगे, t से डिवाइड करेंगे सबको, तो हाफ, इधर ध्यान दो, टी स्क्वायर को t से डिवाइड करें तो क्या आएगा, t माइनस 2 प्लस 1 बाई टी डी टी। क्लियर हो गया सॉल्व। अब तो हो जाता ना बे, t सेपरेट कर दो ना, सबका फॉर्मूला है, t का भी फॉर्मूला है, 2 का भी फॉर्मूला है, 1 बाई टी का भी फॉर्मूला है, सबका फॉर्मूला है। अब क्या कर देंगे, सेपरेट, तो i बनेगा आपका 1 बाई 2, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ t डी टी माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी। क्लियर, क्लियर हुआ क्या। ऑनलाइन को ऑन करने दो, 1 मिनट, बस नहीं बोलना, मैं 1 घंटा करवाता हूं क्लास, अभी बोलता हूं मैम को थोड़ा सा एडजस्ट करवाता हूं टाइम टेबल। हाँ ठीक है, इधर ध्यान, हाँ इधर, तो हाफ, बोले जल्दी फटाफट, हाफ, अब हो जाएगा ना, टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 2t प्लस लॉग 1 बाय एक्स का लॉग एक्स होता ना, 1 बाय एक्स का लॉग मॉड ऑफ एक्स होता, तो ये हो गया प्लस c। अब तुम लोग t डाल देना, इतनी मेहरबानी कर लेना, t डाल सकते ना, t की वैल्यू डाल देना, फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से सॉल्व हुआ। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट देख लो, टीम देखो क्या किए, ये बन गया था a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, उसके बाद t सबको डिवाइड कर रहा है, तो टी स्क्वायर बाई टी टी हुआ, माइनस 2t बाई टी, टी टी कैंसिल हो गया, 1 बाई टी बचा, फिर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाला फॉर्मूला का, dt का इंटीग्रेशन t हुआ, और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। समझ गया ना। ठीक है, कैसे समझा था, ऐसे समझा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब पुट करूंगा तो 2x dx आएगा, तो एक x dx मेरे को ऊपर लगेगा, करके मैंने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किया, ना कि क्यूब। ठीक है ना, क्लियर। चलो और डाउट्स कुछ पूछ लो, फिर 8 क्वेश्चन होमवर्क वाला कराता हूं। होमवर्क तो चिल्लर होगा, करके ही दिया होगा मैंने पक्के से, है ना। क्या था वो, डायरेक्ट कोरोलरी लग रही, हाँ डायरेक्ट कोरोलरी लग रही, जियो नहीं लगा पाया उसके लिए देख ले, तो कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती ना अपनी। कितने क्वेश्चन बचे, कितने क्वेश्चन बचे, 2 बचे। चलो कंप्लीट कर रहा हूं मैं, मैडम आने के। हाँ होमवर्क वाला मैं तुमको बाहर बता देता, बहुत ईजी हो। ठीक है, अच्छा होमवर्क वाला किस किस को नहीं आया, फिर सबके लिए बता देता, करा कर जाके पहले खोल के बुक देखा कर, बुक खोल के देखा नहीं है और होमवर्क वाला बता दो। हाँ तो वही स्पीड बढ़ा अपनी, बहुत धीरे है तू। ठीक है, 8 i इज इक्वल टू 8 वाला क्वेश्चन ले, जो होमवर्क था वो भी कर रहा हूं, देखो 2x प्लस 6 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। इधर ध्यान दो अच्छे से, होमवर्क वाला क्वेश्चन, इधर ध्यान, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता, 2x दिख रहा है यहां, 6x का क्या होता 6। अब वो कोरोलरी कैसे लिखते हो बता रहा हूं, इधर देख लो, कोई भी कोरोलरी कैसे लिखना। अगर ये टी पुट होके करता होता, आपको
क्या पुट करना पड़ेगा, टी पुट करके करे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 को टी पुट करना है तो डायरेक्टली वो बन जाएगा। टी से करे तो, कॉरलरी से करे तो अब मैं बताता हूं कि कैसा लिखना। देखो इधर कॉरलरी में मार्क्स बचाने के लिए देखो कैसे लिखना, ये ऊपर लिखना डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 dx। अब अच्छे ध्यान दो, जो मैंने ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 लिखा हूं, कुछ वैल्यू चेंज किया क्या न्यूमरेटर की? नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता? 2x था यहाँ, 6x का डेरिवेटिव क्या होता? 6 है वहां, 3 का डेरिवेटिव क्या होता? 0। तो मैंने कुछ चेंज किया क्या न्यूमरेटर की वैल्यू? नहीं। अब डायरेक्टली यू कैन अप्लाई कॉरोलरी, क्योंकि डिनोमिनेटर के रूट के अंदर का डेरिवेटिव कहां दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है। तो क्या कॉरोलरी क्या बोलती है, क्या होता है इसका आंसर? ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा ये? ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 प्लस c। और आगे क्या लिखना है? कॉरलरी लगी करके प्रॉपर कॉरलरी लिखना। क्या लिख के भी बता देता है यहाँ, चलो कौन सी कॉरलरी लगी वो लिख लेते। इधर देखो अपनी कॉरलरी लगी इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर f ऑफ x और ऊपर में f डैश ऑफ x dx। इसका आंसर क्या आता है? ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर f ऑफ x प्लस c। तो ये ऐसा दिखा देना वहां कॉरलरी लगी कर। समझ में आया कैसे करना है? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब 9 क्वेश्चन करते। 9 आज एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते। नहीं ठीक है, तुम लोग बोल रहे तो आज रुक जाते। हाँ कितने बार बोला ये लड़के ने और लोगों ने भी बोले होंगे, ये अपना पार्थ ने कितने बार